हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल नॉलेज जीके 30 में स्वागत है। देखिए, आज हम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके दैनिक जीवन में घटता है। आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ग्वार पाठे के पौधे को घर में बने जलकुंड में लगा देने पर वह जलकर नष्ट क्यों हो जाता है। इसी तरह का सवाल आज हम लेकर आए हैं जो आपके दैनिक जीवन में घटता है। देखिए, अब आप समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। उसी से सवाल आज हम लेकर आए हैं। ग्वार पाठे के पौधे को घर में बने जलकुंड में रोपित कर दिया जाता है। ठीक है, कर दिया जाए तो वह गलकर नष्ट हो जाता है। यही कर रहा है क्योंकि ग्वारपाठा शुष्क आवास का पौधा है। समझ गए? उसमें जलीय आवास के अनुसार अनुकूलन नहीं होता है, अंततः वह गलकर नष्ट हो जाता है। सीधी सी बात है। आगे देखिए, रात्रि में हमारी आवाज़ तेज क्यों सुनाई देती है। अगर हम दिन में बोलें तो ये आवाज़ बहुत धीमा सुनाई देता है, लेकिन हम रात्रि में अगर धीरे से बोलें तो आवाज़ बहुत दूर तक जाता है। इसका कारण क्या है, ध्यान से देखिएगा। वास्तव में दिन और रात में हमारे गले से निकलने वाले स्वरों का स्तर जो एक सा ही होता है। जो हम बोल रहे हैं तो बात एक ही है, दिन हो या रात हो, आवाज़ तो एक ही जा रहा है, लेकिन किंतु दिन की अपेक्षा रात में आवाज़ अधिक दूरी तक सुनाई देता है, क्योंकि रात्रि में दिन की अपेक्षा शोर की तीव्रता कम होती है। मतलब रात्रि में शांति हो जाता है, और दिन में है जो आपके पूरे इलाके में या कहीं पर भी शोर ज़्यादा होता रहता है, और रात में सभी लोग सो जाते हैं। इसके कारण रात्रि में तो शोर कम जाता है, जिसमें हमारी आवाज़ अधिक दूरी तक सुनाई देती है। बात सही है कि जब शोर कम होगा तो आवाज़ तो दूर जाबे करेगा। रात्रि में हवा अपेक्षाकृत ठंडी होती है। हवा भी ठंडी होती है रात्रि में, और दिन में गर्म हवा चलती है, जिससे हवा की आर्द्रता बढ़ जाती है। हवा अधिक आर्द्र होने से उसमें ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। जैसे हम बोलते हैं तो ध्वनि उत्पन्न करते हैं, हवा में ध्वनि की चाल बढ़ जाता है, जिसमें हमें अधिक दूरी तक तथा तेज आवाज़ सुनाई देती है। अगर धीरे से बोलें तो किसी को तेज आवाज़ सुनाई देती है। आगे देखिएगा, मृत्यु के बाद मनुष्य का शरीर क्यों अकड़ जाता है। देखा जाए, मनुष्य का शरीर अनेक मांसपेशियों का बना होता है। ये मांसपेशियों अनेक लंबे लंबे पेशी तंतुओं से बनी होती है। जीवित स्थिति में ये मांसपेशियां लचीली होती हैं। अगर आप जीवित है तो लचीली होती है, जैसे होएगा वैसे होगा। मगर किंतु मृत्यु के पश्चात एक कठोर हो जाती है। जब कोई मनुष्य मर जाता है, जितना ही मांसपेशियां है कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है, क्योंकि मृत्यु के बाद ये आपस में कार्साब्रिज के द्वारा आपस में जुड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे तो नहीं जुड़ा हुआ है। अब अगर जीवित हैं तो जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन अगर आप मर जाते हैं तो जुड़ना शुरू हो जाता है। इसमें तंतुओं का लचीपन कम हो जाता है तथा मांसपेशियां अकड़ने लगती है। साथ ही मृत कोशिकाओं में कैल्शियम की मात्रा भी कम हो जाती है, जिससे भी मांसपेशियों कड़ी हो जाती है। समझ गए? अगला पेज देखिए। इसी तरह के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आज। हम क्यों भूलते हैं? कोई भी बात बोले तो हम भूलते क्यों हैं? कुछ याद रहता है, कभी कभी हम भूल जाते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, भूलने के लिए एक विशेष एंजाइम जिम्मेदार है। हमारे शरीर में भूलने के लिए एक विशेष एंजाइम जिम्मेदार है, जो मस्तिष्क को कॉर्टेक्स के अगले हिस्से में पाया जाता है। पीकेसी नामक ये एंजाइम का नाम क्या है, याद कर लीजिएगा।
पीकेसी नामक ये एंजाइम तनाव के वक्त समरण शक्ति को बाधित कर देता है। अगर आप तनाव में रहते हैं तो एंजाइम जो समरण शक्ति आपकी होती है उसको बाधित कर देता है, मतलब रोक देता है। परीक्षा के साथ मंच पर भाषण देने जाते समय ये अधिक मात्रा में स्रावित होते हैं। अगर आप परीक्षा में जाइएगा या भाषण देने जाइएगा तो इतना स्रावित होगा नहीं कि आप जब सोचले रहिएगा वो बोल ही नहीं पाइएगा वहाँ पर, इतना ही स्रावित होगा ये हार्मोन। हार्मोन का नाम क्या है? पीकेसी। याद कैला भूला जाइएगा वहाँ जाइएगा तो। अगर मंच पर भाषण दे जाइएगा तो सोचले रहिएगा कि नहीं वो बतिया तो हम बोलबे करेंगे, लेकिन फिर दिमागे से निकल जाएगा। मेन बात है कि हार्मोन स्रावित हो रहा है। आगे देखिए, और जिसको बोलने की टैलेंटी हो जाता है उसमें हार्मोन कम स्रावित होता है, ताकि बार बार तो उसमें हो ही रहा था तो हार्मोन भुला जाता है। और जो नया नया रहता है उसमें ज़्यादा स्रावित होता है, अधिक मात्रा में। आगे देखिए, चिंता उम्र क्यों घटाती है? अगर चिंता हो जाएगा आप में तो आपकी उम्र कम से कम 10 साल घट जाएगा। अगर आपको जीना है 100 साल तो आप जिएगा 90 साल। इसका कारण क्या है? चिंता या तनाव से शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है, समझ गए? इसके अलावा व्यक्ति की प्रतिरोधक कोशिकाओं एक विशेष प्रकार के रसायन के प्रभाव से जल्दी विघटित होने लगती है, जिससे वे उम्र से जुड़ी बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है। जब कोई व्यक्ति चिंता करता है तो उसमें आप जुड़ी बीमारी हो जाता है, मतलब शरीर में बीमारी अपने आप आ जाता है चिंता से। अंततः चिंता उम्र घटा देती है। अगर चिंता सब दिन करिएगा तो उम्र तो घटना जरूरी है। इसलिए कहा जाता है नो टेंशन। लव स्तंभ पर जंग क्यों नहीं लगता है? दिल्ली के महरौली में स्थित लव स्तंभ पर जंग नहीं लगता है। देखिए, क्योंकि इस स्तंभ में फास्फोरस की अधिकता 0.114% है। देखिए है, एवं सल्फर की नगण्यता 0.006% है। सल्फर और फास्फोरस, जिससे इसमें कोई खराबी नहीं होती है। साथ ही मैग्नीज डाइऑक्साइड का लेप होने से इस पर जंग नहीं लगता है। आगे देखिए, जीव की कतरन क्लोनिंग से नया जीव कैसे उत्पन्न करते हैं? डॉक्टर बिलमट ने बस गर्भवती भेड़ के थनों से कुछ कोशिकाएं पृथक कर प्रयोगशाला में पेटी डिश में पोषक तत्वों के सहारे विकसित करना शुरू कर दिया। एक मादा भेड़ में अनिषेचित अंडाणु निकालकर केंद्र पृथक कर उसमें पेटी डिश में विकसित हो रही है। कोशिकाओं का केंद्रक संलयित किया गया। संलयित कोशिका में जैव रासायनिक क्रियाओं प्रारंभ हो गई तथा पेटी डिश में भ्रूण का निर्माण हो गया। इस तरह इस भ्रूण को तीसरी भेड़ के गर्भधारण में हो गई। आगे पेज देखा जाए। आगे देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। हड्डी टूटने पर पुनः कैसे जुड़ जाता है? देखिए, हड्डी टूटने पर उस स्थान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाया जाता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हड्डी को सही स्थान पर रखता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा हड्डी को कस देता है। जहाँ पर टूटता है वहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाया जाता है। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम क्या है कि हड्डी को एक दूसरे में कस देता है, जिससे वह हिलती नहीं है, किंतु जोड़ने का कार्य भी तो कैल्शियम ही करता है। टूटे हुए स्थान पर कैल्शियम कण जमने लगते हैं जहाँ पर लगाया जाता है। धीरे धीरे हड्डी के मध्य दूरी कम होने लगती है तथा वह जुड़ जाती है। आगे देखिए, मौत का कुआं अक्सर मेलों में दिखाई देता है। इस मौत के कुएं में एक चालक तेजी से मोटरसाइकिल चलाते हुए उल्टा होने पर भी क्यों नहीं गिरता है? इसका कारण है भैया
इसीलिए तो नहीं गिरता है। देखिए क्या कारण है। मौत के कुएं में चालक मोटरसाइकिल को चलाते हुए उल्टा होने पर भी नहीं गिरने का कारण है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल जिसके कारण किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर तेजी से घुमाते हुए वृत्त के केंद्र, देखिए कुआं वृत्ताकार होता है, समझे, वृत्त के केंद्र से उसकी अधिक से अधिक दूरी बनाए रखता है। घूमने की गति जितनी तेज होगी यह अपकेंद्रीय बल भी उतना ही अधिक होगा। अगर जितना वो तेज से घूमेगा न, अपकेंद्रीय बल उतना ही बढ़िया होगा उसके लिए, समझे, उतना ही अधिक होगा। अगर धीमा चलेगा तो वो गिर भी सकता है, लेकिन अगर तेज चलेगा तो उसको गिरने के चांस कम ही रहता है, समझे, करीब करीब नहीं गिरता है नहीं, काहे कि अब केंद्रीय बल भी उतना ही अधिक हो जाता है। मौत के कुएं में तेजी से मोटरसाइकिल चलाते सवार का उल्टा हो जाने पर भी अपनी सीट से चिपका रह पाना ये अपकेंद्रीय बल के कारण ही संभव है। और इन लोग कुछ कला भी सीखा हुआ रहता है। अगर हम लोग जाएगा तो गिर ही जाएगा, कोई अपकेंद्रीय बल नहीं काम करेगा। जब तक आप कोई काम नहीं सीखिएगा, जब तक कोई बल काम नहीं करेगा। आगे देखिए, बैगन को काटने पर वे तुरंत काले रंग क्यों हो जाता है। आप लोग कहीं बैगन काट के देखें घर में, देखिएगा कुछ देरी छोड़ दीजिएगा तो काले रंग का हो जाता है। इसका कारण है जब बैगन को काटा जाता है तो उसकी सतह गहरे भूरे रंग की होने लगती है। ये एंजाइम के कारण होता है। बैगन को काटने पर एंजाइम सतह पर हवा के संपर्क में आ जाती है। जब हम काटते हैं बैगन को तो एंजाइम है जो सतह पर हवा के संपर्क में आ जाती है, जिसके कारण ऑक्सीकरण की क्रिया शुरू हो जाती है। सतह का रंग भूरा, गहरा भूरा हो जाता है। इसी प्रकार सेव को भी काट के हम छोड़ दें तो ये रंग परिवर्तन हो जाता है, सेव, बैगन, ऐसन में। आगे देखा जाए, अगर पास की ट्रेन, अगर दो ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन में आप बैठे हुए हैं और पास में एगो बगल में है, अगर वो चल रहा है तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये ट्रेन मेरा ही चल रहा है। देखिए, पास की ट्रेन चलने पर अपनी ट्रेन चलती हुई क्यों लगती है। ऐसा आपके साथ हुआ है तो कमेंट जरूर करिएगा। गति प्रेरण के कारण ऐसा प्रतीत होता है यदि गति प्रेरण के अनुसार खड़ी हुई बस या ट्रेन में बैठे यात्री पास खड़ी दूसरी ट्रेन या बस के चलते हुए देखते हैं तो उन्हें अपनी ट्रेन या बस विपरीत दिशा में चलती हुई लगती है। किसके कारण? तो गति प्रेरण के अनुसार, समझे। आगे देखिए, नाटकों में नकली वर्षा या कृत्रिम वर्षा कैसे होती है। अब कोई लोग पूछेगा नकली वर्षा कैसे होता है, तो देखिए, विभिन्न स्थानों पर इच्छा अनुसार नकली वर्षा करने के लिए सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस का प्रयोग करते हैं। कोयला की आग में सिल्वर आयोडाइड छिड़कने से धुएं के बादल बन जाते हैं। अगर कोयला की आग रहेगा तो उसमें सिल्वर आयोडाइड एक लिक्विड आता है, समझे। कोयला की आग में अगर आप छिड़किएगा न तो धुआं होगा जो बादल की तरफ बन जाता है, जिन्हें उड़ाकर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। इसके लिए किसी मौसम का इंतजार नहीं करना पड़ता है। आगे देखिए, जानवर अपने बच्चे को पहचान कैसे करते हैं। अगर 100 गाय के झुंड है और उसमें गाय का बच्चा चल जाएगा तो गाय अपना बच्चा को पहचान लेगा। इसका कारण है कुछ जीव जन्म के समय अपने बच्चों को चाटकर उन पर रासायनिक टैग लगा देते हैं। कुछ जीव अभिभावकों को प्रकार के प्रत्युत्तर में बच्चे द्वारा की जाने वाली ध्वनि पर निर्भर करता है, जबकि कुछ अभिभावक अपने बच्चे को देखकर ही पहचान लेते हैं।
पहला है कुछ जानवर है जो जन्मता है तो उसको चाटता है, समझे, एगो टैग लगा देता है और उसके कारण वो पहचान लेता है, या वो ध्वनि सुन के ही पहचान लेता है, या देखकर भी पहचान लेता है। बहुत कारण है। सूक्ष्म जीव मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाते हैं? जीवाणु मृत कोशिका शरीर के अनेक भागों को भोजन के रूप में उपयोग कर इन्हें अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। इसी प्रकार पत्तियों, गोबर, मूलमूत्र आदि का अपघटन कर उन्हें ह्यूमस में बदल देते हैं। ह्यूमस मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। आगे देखिए, लोहे के पुल पर एक सिरा स्थिर से कसा हुआ होता है जबकि दूसरा सिरा रोलर पर ठहरा हुआ क्यों रखते हैं? लोहे के पुल पर एक सिरा स्थिरता से कसा होता है जबकि दूसरा सिरा रोलर पर ठहरा हुआ रखते हैं। इसके क्यों? गर्मी के कारण। आगे देखा जाए, जादू का खेल दिखाने वाले, अगर जादू का खेल अभी दिखाने आया होगा तो देखिएगा, वो नींबू से खून टपकाता हुआ दिखाता है। ये कैसे संभव है भाई? नींबू से खून दिखा देगा? तो देखिए, अगर कहेगा देखिए नींबू है, इसको हम काटेंगे तो इससे खून निकलेगा, सही में निकलता है। इसका कारण है, नींबू में सिरिंज, सिरिंज जानते हैं जिससे सुइया पड़ता है, सिरिंज द्वारा है जो मेथिल ऑरेंज प्रवेश कराते हैं उसमें, ठीक है। जो नींबू में उपस्थित सिट्रिक अम्ल से क्रिया करके नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जानते हैं सिट्रिक अम्ल, और सिट्रिक अम्ल से मिल जाता है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज है जो सिरिंज द्वारा डालता है तो सिट्रिक अम्ल और मेथिल ऑरेंज दोनों मिल जाता है। अब मिल के क्या बना जाता है? लाल विब्रेनाइड रूप में परिवर्तित होता है, लाल हो जाता है, जिसमें नींबू का रस लाल हो जाता है और कटने पर लाल रंग का रस प्राप्त होता है। समझे? जादू क्या जादू करता है, सब कुछ तो यहीं से है। अत्यधिक गर्मियों में पौधे क्यों मुरझा जाते हैं? अगर ज़्यादा गर्मी है तो पौधा क्यों मुरझा रहा है भाई? देखा जाए, पौधे अपनी जड़ों द्वारा जमीन से जल का अवशोषण करते हैं, ठीक है। पत्तियों में बाष्पोत्सर्जन द्वारा ये पानी बाहर निकलता है रहता है। अत्यधिक गर्मी में जब भूमि में मूल द्वारा जल अवशोषण से आदि बाष्पोत्सर्जन का अनुपात अधिक हो जाए तो पौधे में जल की मात्रा कम हो जाती है, इस कारण पौधे मुरझा जाते हैं। आगे देखिए, नमक में आयोडीन की पहचान कैसे की जाती है? देखिए, डॉक्टर हमें आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह देते हैं, ये तो सही बात है। नमक में आयोडीन है या नहीं, इसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए नमक के घोल में स्टार्च डालते हैं। यदि स्टार्च डालने पर घोल का रंग गाढ़ा नीला हो जाता है तो आयोडीन की उपस्थिति को दर्शाता है। आगे देखा जाए, नींबू, संतरा, टमाटर, इमली आदि स्वाद में खट्टे क्यों होते हैं? देखिए, नींबू हो या संतरा हो या टमाटर हो या इमली हो, स्वाद में तो खट्टे जरूर लगते हैं, आप लोग खाए ही होंगे, लेकिन क्यों? इसका कारण है, नींबू, संतरा, टमाटर, इमली की कोशिकाओं की रितिकाओं में घुलित अवस्था में साइट्रिक अम्ल या टाइट्रिक अम्ल व ऑक्जेलेटिक अम्ल का संग्रह होता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल और संतरा में कौन सा अम्ल? तो साइट्रिक, नींबू में सिट्रिक अम्ल और संतरा में एसिटिक अम्ल, इमली में टाइट्रिक अम्ल। यही सन टमाटर में टमाटर किसके कारण अगर लाल होता है तो लाइकोपीन के कारण। और अम्ल कौन सा है? तो ऑक्सैलिक अम्ल का संग्रह होता है। अंततः इनमें स्थिर इन रासायनिक पदार्थों के कारण ही नींबू, संतरा, टमाटर, इमली का स्वाद खट्टा होता है। इन्हीं जो मौजूद होता है न,
जैसे नींबू में हो गया साइट्रिक अम्ल, तो साइट्रिक अम्ल के कारण ही नींबू खट्टा होता है। और संतरा में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल के कारण ही खट्टा होता है। टमाटर में होता है ऑक्सेलिक अम्ल, तो इसके कारण ही खट्टा होता है। इमली में हम पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, तो इसके कारण ही खट्टा होता है, बस और कुछ नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।